नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहादुर फिजिकल एकेडमी में। और आज हमारे बीच हैं बहादुर फिजिकल एकेडमी के संस्थापक श्री लाल बहादुर गौतम जी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी 7 तारीख को जो केस लगा है हाई कोर्ट में, उस पे अभी क्या कार्रवाई चल रही है कोर्ट के द्वारा, और जो 9, 10, 11, 12 मई को जो जिन बच्चों का फिजिकल नहीं हुआ था और जो केस जीते हैं, तो उस पर आगे क्या प्रक्रिया चल रही है। कृपया इस पर सभी बच्चों को जिनको डाउट है तो उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करें। जय हिंद दोस्तों, बहादुर फिजिकल एकेडमी में आप सबका स्वागत है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसे कि हाई कोर्ट जबलपुर में शैलेश तिवारी के नाम से डबल बेंच में याचिका अपनी लगी हुई थी। उस याचिका में 7 तारीख को बहस हुई। सर ने अच्छी बहस की, लेकिन जवाब नहीं आया था। जज साहब ने बात किया और दोनों तरफ का मुद्दा सुना और समझा, इसके बाद रोक लिया गया था। अभी हमारा केस 18 तारीख को पुनः लग रहा है, जिसके कारण निश्चित तौर पे अपने को सफलता मिलेगी। जो बच्चे 9, 10, 11, 12 मई को फिजिकल में जिनका अभी तक हो नहीं पाया है, वो सब फिजिकल की तैयारी करें, क्योंकि जो न्यायपालिका है वो बिल्कुल बच्चों के हित में फ़ैसला देगी। क्योंकि सही बात है, अगर क्लाइमेट के कारण बहस हुई थी रूपराज सर की और जो हमारे सरकारी वकील थे, उन लोगों के बीच में, तो जज साहब ने बातें सुनी और एक बार पुणे से अभी अपनी डेट लगी है, तो निश्चित तौर पे उसमें अपनी जीत मिलेगी। सिर्फ हमारा ज़्यादा मुद्दा नहीं था कोर्ट के सामने, सिर्फ छोटा सा ये मुद्दा था कि जैसे 9, 10, 11, 12 मई को जो फिजिकल हुए थे, उस समय बहुत ज़्यादा गर्मी थी। शैलेश तिवारी का जब फिजिकल हुआ था तो 1:30 बजे दौड़ाया गया था दोपहर में। उसके पहले रिपोर्टिंग टाइम था 6 बजे। 6 बजे के बाद 5-6 घंटे धूप में खड़ा कराया गया। जो रनिंग का प्रोसेसिंग था वो बहुत लेट चालू हुआ। उस दिन 11:30 बजे के बाद ही रनिंग चालू की गई। 1:30 बजे के करीब शैलेश तिवारी को दौड़ाया गया। उसके पहले 400 मीटर दौड़ाने के बाद रोक दिया गया था, बोले चिप ख़राब थी, इस कारण रोका गया है। फिर जब लड़के हंगामा करने लगे तो फिर फिजिकल रोक दिया गया था। तो सिर्फ अपना छोटा सा मुद्दा था क्लाइमेट का, और जो सरकारी वकील हैं तो बोलते हैं क्लाइमेट का कोई असर नहीं है। और उस समय 3 बच्चों की डेथ भी हुई थी, 9, 10, 11, 12 को। फिर सरकार ने टाइमिंग चेंज किया, 6 बजे की जगह 5 बजे बुलाना चालू कर दिया। इसके बाद टाइमिंग चेंज करने के बाद फिर एक दिन के बाद ही फिर एक डेथ हो गई। तो फिर लिखा गया, मतलब नोटिफिकेशन जारी किया गया एक पत्र, सूचना के पत्र में, कि गर्मी के कारण फिजिकल 1 महीना बढ़ाया जाता है। तो जब सरकारी वकील ने या व्यापम ने ये चीज़ बोल रखा है कि गर्मी के कारण हम फिजिकल को बढ़ा रहे हैं, तो इसमें फिर क्लाइमेट का पूरा रोल है। जैसे कि वहाँ सरकारी वकील बहस कर रहे थे कि क्लाइमेट का कोई रोल नहीं है। दूसरी बात ये है कि अगर क्लाइमेट का रोल नहीं था तो 20 जून को फिजिकल हुआ था सागर में, तो 20 जून को सुबह 5:30 बजे रनिंग कराया गया था, जिसमें बारिश होने लगी थी। तो उस बैच के सभी बच्चे फेल हो गए थे और सबसे कम टाइमिंग आई थी 2:47। मेरे एकेडमी का ही लड़का था, उसकी टाइमिंग 2 मिनट 47 सेकंड में। इसके बाद 5-6 घंटा रोका गया। रोकने के बाद भोपाल में बात किया गया पुलिस मुख्यालय में, फिर उनको दोबारा फिजिकल मतलब कराया गया। उसी दिन दोबारा रनिंग कराई गई। तो अगर टाइमिंग और उसकी आई थी 2 मिनट 31 सेकंड, तो अगर क्लाइमेट का रोल नहीं होता तो वो पहले बार ही पास हो जाना था। क्लाइमेट के कारण हुआ। ऐसे शैलेश तिवारी के साथ हुआ है। तो मैं निश्चित तौर पे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग सिर्फ फिजिकल की तैयारी करिए, जो निर्णय आएगा वो बच्चों के हित में रहेगा। अब मैं उन बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि इधर उधर की बातें सब सोचना बंद कर दें कि फिजिकल होगा नहीं होगा, कब होगा। सोमवार को अपना केस लगा हुआ है। माननीय न्यायमूर्ति जो चीफ जस्टिस हैं जबलपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उनके पास है। निश्चित तौर पे अपने को सफलता मिलेगी, युवाओं को दोबारा मौका मिलेगा फिजिकल करने के लिए। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि बहुत सारे दिन भर अपने कमेंट्स बच्चे लोग करते रहते हैं, हमारे में फ़ोन भी आते रहते हैं कि सर ये आज क्या लगाएं, क्या करें क्या ना करें, सब डाउट में चल रहे हैं। तो मैं उन लोगों का डाउट साफ शब्दों में क्लियर कर रहा हूं कि सिर्फ फिजिकल की तैयारी करें। फिजिकल की अगर तैयारी नहीं करेंगे तो अभी आर्डर होगा, फिजिकल भी होगा, तो निश्चित तौर पे फेल हो जाएंगे।
एक बात और हम जानना चाहते हैं बहादुर भाई आपसे कि जैसा कि हम सभी को पता है कि 18 तारीख को फाइनल हियरिंग होने वाली है, जो कोर्ट में केस चल रहा है आपने जो लगाया था। उसके बाद उम्मीद है कि 18 तारीख को रिज़ल्ट आ जाएगा, कोर्ट अपना फैसला सुना देगा। उसके बाद आप क्या उम्मीद करते हैं कितने दिन के अंदर फिजिकल हो जाएगा? जिन बच्चों का नहीं हुआ था वही काफ़ी कन्फ्यूज़न चल रहा है, तो इस पे थोड़ा-सा क्लियर कर देंगे तो हमारे बच्चों को आसानी रहेगी ये जानने पे। जैसा कि 18 को अपना केस लगा है, फाइनल तो 7 तारीख को हो गया था, लेकिन बहस सुनने के बाद रिजर्व में डाल दिया गया था। लेकिन 18 को लगा है तो निश्चित तौर पे हो सकता है उस दिन डायरेक्ट आर्डर भी दे सकते हैं माननीय मुख्य न्यायाधीश साहब, या हो सकता है फिर से एक बार बहस हो सकती है। लेकिन निश्चित तौर पे 18 को अपना जो भी डिसीजन आना है निश्चित तौर पे हो जाएगा। डिसीजन हमें पता है कि अपने पक्ष में रहेगा। अगर पक्ष में नहीं भी रहता है तब भी हम दोबारा रिवाइज के लिए लगाएंगे अगर पक्ष में नहीं रहेगा। लेकिन ये सोचने की ये तो बात की बातें हैं कि पक्ष में रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन 18 को 100% अपने पक्ष में फैसला रहेगा और 15 से 20 दिन के अंदर निश्चित तौर पे फिजिकल के लिए डेट आ जाएगी, क्योंकि लड़कियों का भी केस लगा हुआ है। 22 को उन लोगों का भी फिजिकल होना होगा तो हो जाएगा, क्योंकि 22 को भी 14 दिन के लिए अभी केस लगा था तो टाइम मांग लिया गया था, तो 22 तारीख को उन लोगों का भी फैसला हो जाएगा। इसलिए हम उन युवाओं से ये बोलना चाहेंगे कि सब इधर उधर की बातें छोड़ के सिर्फ अपने फिजिकल पे ध्यान दें और निश्चित तौर पे फिजिकल होगा और इसमें कोई शंका संदेह नहीं, क्योंकि जो न्यायपालिका है वो अपने भारत देश की टाइम ज़रूर लगता है लेकिन सही फैसला सुनाती है। जय हिंद, जय भारत।